Assalamu alaikum 9th class lecture of mathematics. We start unit number 1 matrices and determinants. 9th class in previous lecture we complete exercise 1.1 and related definition. Nowadays we discuss about types of a matrices. So first of all definition is row matrix, but remember that in previous lecture we discussed about row and column. जी 9 क्लास इन पेज नंबर 2 रो एंड कॉलम्स ये टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक में कि ऐसी एंट्रेसिस जिनको हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें रो कहेंगे। और ऐसी एंट्रेसिस जिनको वर्टिकल फॉर्म में शो किया जाएगा इन्हें कॉलम कहेंगे। उर्दू में क्या कहेंगे, कितार, और कॉलम को क्या कहेंगे, कॉलम। 9th क्लास इस टॉपिक में जस्ट रो और कॉलम की बात की गई थी, बट इन डेफिनेशन वी डिस्कस अबाउट रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सो स्टार्ट्स ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, कि एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कितार होगी उसको रो मैट्रिक्स की तारी कॉलम कहेंगे। सो यहाँ पे एग्जांपल जो सी है वो देखें आप, एम है, इसमें नॉट दैट कि हमारे पास जस्ट वन रो है, इसमें जस्ट वन रो है, और हमारे पास जो इसके कॉलम है उसकी तादाद कितनी है, 1 2 3, बट नंबर ऑफ रोज जस्ट वन, सो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स की तारी कॉलम। तो आपने एग्जांपल इसकी ये मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। दैट्स मीन कि एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा उसके हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और इसकी एग्जांपल हैं कि देखिए हमारे पास एग्जांपल में ईजी आ जाता है कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, देखिए इसमें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, लेकिन कितारों की तादाद कितनी है, रोज़ की, वो 2 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली इन विच नॉट दैट के नंबर ऑफ रोज 1 2 3 बट नंबर ऑफ कॉलम जस्ट 1, सो वी कैन से दैट दिस आर दी कॉलम मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो डिफाइन एज ए मैट्रिक्स एम। A matrix M is called a rectangular if the number of rows of M is not is equal to number of column. In simple wording, we can say that a matrix in which number of rows is not is equal to number of column is called a rectangular matrix. And the example of the rectangular matrix are not that number of rows 1 2 3. So इसमें number of rows कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। सो दिस इज़ ए एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली इसमें भी ये भी हमारे पास एग्जांपल किसकी लिखी जा सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। 9th क्लास एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये एग्जाम्पल आप लोग खुद भी मैंशन अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इसका इन्वर्स ही है। A matrix is called a square matrix if the number of rows is not is equal to number of column. अब इसमें ये बताया गया है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इसकी कितारों की तादाद जो सी है वो कॉलमों की तादाद के बराबर होगी, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें ऑर्डर क्या है 3/3, इसका भी ऑर्डर सेम है। सो ये हमारे पास एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगेन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट 9th क्लास हमारे पास डेफिनेशन है नल और ए ज़ीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स एम, और अगर हम नेम नो भी मेंशन करें तो इजी, तो फिर भी सिंपल सही है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल और ए ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ इट्स ईच एंट्रीज इज इक्वल टू 0, मतलब कि हर एंट्री क्या होंगी, वो 0 होंगी, और ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। सो 9th क्लास आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। एक दफ़ा हम उर्दू मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं। जी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, पेज नंबर है 5, काल्पों की इकसाम। फर्स्ट डेफिनेशन कितारी कालब। ऐसा कालब कितारी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो। तो इसकी एग्जांपल आप लोग देखें, एम है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कितार है, और कॉलमों की तादाद कितनी है, 3 है, बट हमारा मकसद किससे है, कितार से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कितारी कालब। ठीक है, इसकी एग्जांपल आ गई।
इसी तरीके से काल्मी कालब आ जाता है, एक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कालब हो उसे काल्मी कालब कहते हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो उसे काल्मी कालब कहते हैं। मसलन हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है, इसमें देखें कि सिर्फ एक ही कॉलम है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास इसमें भी जस्ट वन कॉलम है, तो इसको कहेंगे कितारी कालब। तो ये है काल्मी कालब की एग्जाम्पल जी 9th क्लास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मुस्ततीली कालब। ऐसा कोई भी कालम मुस्ततीली कालब कहलाता है जिसमें कितारों की तादाद इसकी कालमों की तादाद के बराबर ना हो। अब हमारे पास ये इसकी एग्जाम्पल है। अब हर में जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर 3/2 है, मतलब कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं है। तो ये किसकी मिसाल हुई? मुस्ततीली कालब की। ये इसी के मुरब्बी कालब की डेफिनेशन इसी के इन्वर्स है। मुस्ततीली में क्या होता है? कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं होती, लेकिन मुरब्बी कालब में कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर होती है। एक दूसरे के इन्वर्स हैं, जैसे इनको याद रखना है। मुरब्बी से एक दिया हुआ कालब मुरब्बी कालब कहलाता है अगर इसमें मौजूद कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो। ठीक है, इसमें ऑर्डर देखें 2/2 है, तो यह इसका मतलब हमारे पास ये क्या है? मुरब्बी कालब है। बी इसमें भी हमारे पास मतबा क्या है? 3/3, तो ये भी क्या है? मुरब्बी कालब है। नेक्स्ट आ जाता है सिफरी कालब। एक दिया हुआ कालब सिफरी कालब कहलाता है अगर इसमें हर रुकन सिफर हो, मतलब कि हर एक जो इसमें अंदराज होगा वो क्या होगा? सिफर होगा। तो ऐसा कोई भी जो कालब होगा उसको हम सिफरी कालब कहेंगे और इसको हमेशा ओ से जाहिर करेंगे। सो जी 9th क्लास, ये थी आज के लेक्चर की डेफिनेशन। तो आज आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।